हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल और ये एकदम नई सीरीज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। और ये सीरीज स्पेशली उन लोगों के लिए है जो एनआईटीज में या सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट्स में एमएससी के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, यानी कि सीसीएमएन 2003 में जिनको पार्टिसिपेट करना है, जिन्होंने एग्जाम दिया था आईआईटी जैम का। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स की ये क्वेरी थी, मुझसे लगातार वो क्वेश्चन कर रहे थे कि सर सीसीएमएन की काउंसलिंग के रिलेटेड कुछ वीडियोस बनाइए, सीसीएमएन की काउंसलिंग का जो प्रोसीजर है उसके रिलेटेड कोई वीडियोस बनाइए। तो ये सीरीज केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं सीसीएमएन काउंसलिंग के लिए, अदरवाइज सबके लिए नहीं है, क्योंकि इसमें केवल और केवल वही स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर पाएंगे जिन्होंने आईआईटी जैम का जो एग्जाम है वो क्लियर किया है। तो सबसे पहले आज का जो वीडियो है, ये इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि जो सीसीएमएन 2023 है इसकी काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, मेरिट लिस्ट किस तरह से प्रिपेयर होती है और अलॉटमेंट रूल्स क्या होते हैं। वन बाय वन, यानी कि हर दिन हम इसके लिए लगातार कुछ नए वीडियोस अपलोड करेंगे, जिसमें हम ये जानेंगे कि सीट मैट्रिक्स क्या रहेगी, किस तरह से सिलेक्शन होता है, टोटल कितने राउंड ऑफ काउंसलिंग होते हैं, क्लोजिंग रैंक के इंस्टीट्यूट्स के लिए क्या होती है, ओपनिंग रैंक क्या होती है, स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। तो धीरे धीरे ये सारी चीजें हम जानते जाएंगे पर डे अलग अलग एपिसोड के अंदर। तो सबसे पहले वीडियो को हम कंटिन्यू करें उसके पहले, यदि आप लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सीसीएमएन जो है वो कौन से बच्चे, जो सेंट्रल काउंसलिंग है वो कौन से बच्चे इस चीज के लिए एलिजिबल हैं और किस चीज के लिए काउंसलिंग होती है। तो सीसीएमएन जो काउंसलिंग होती है वो कराती है एनआईटीज या सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूट्स कराते हैं। कौन कराता है? एनआईटीज या सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूट्स कराते हैं। किस लिए कराते हैं? कि जिन बच्चों को यहां पर एमएससी के अंदर एडमिशन लेना है, एमएससी या एमटेक के अंदर एडमिशन लेना है, तो वो इन बच्चों को एडमिशन देने के लिए सेंट्रलाइज काउंसलिंग कराते हैं। मतलब जितनी भी एनआईटीज होती हैं, सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वो सब पार्टिसिपेट करते हैं। इस काउंसलिंग में पार्ट लेने के लिए आपके पास जैम 2023 का जो स्कोर है वो होना चाहिए, यानी कि आपने जैम का एग्जाम दिया सिर्फ वो काफी नहीं है, आपको वो जैम एग्जाम क्लियर भी करना पड़ता है और उसके अलावा वैलिड स्कोर कार्ड भी आपके पास होना चाहिए। अभी तक इसके फॉर्म्स रिलीज नहीं हुए, यानी कि काउंसलिंग की डेट रिलीज नहीं हुई है, पर मोस्ट प्रोबेबली जो काउंसलिंग है वो एक्सपेक्टेड है कि वो मई में स्टार्ट होगी और काफी लंबी काउंसलिंग चलती है, 1.5 महीने तक काउंसलिंग चलती है। तो मई से स्टार्ट होकर और ये जाकर जुलाई भी पूरा कंप्लीट कर जाती है ना। और इस बार की जो डेट्स आ रही हैं वो 23 आ रही है और अगस्त 23 तक ये जाएंगी, परंतु मेरे हिसाब से मई में कभी भी ये स्टार्ट हो जाएगी और जुलाई तक ये खत्म हो जाएगी, है ना। तो ये इस बार की काउंसलिंग डेट है जो कि लगभग सिमिलर है लास्ट ईयर की जो काउंसलिंग डेट्स थी उसके। अब हम ये जानेंगे कि इसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है। देखो यहाँ पर दो चीजें होती हैं, एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, एक होता है स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सबसे पहले हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जो कल में या परसों में अपलोड हो जाएगा। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो सभी के लिए कॉमन रहता है। क्या कॉमन? सबसे पहले तो यहां पर आपके पास वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए 2023 का। पहली चीज जो आप लोगों के पास होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? जैम का वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए 2023 का। यहां पर 2023 आएगा, ये 2023 का है ना। तो 2023 का आपके पास वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए। क्वालिफाइंग डिग्री यानी कि आपका जो बीएससी है या जो भी ग्रेजुएशन है वो आपकी कंप्लीट हो गई हो और कम से कम अगर आपने सीजीपीए में स्कोर किया है 10 पॉइंट स्केल पर तो 6.5 कम से कम आपका स्कोर रहा हो। तो कितना रहा हो? 6.5। अगर परसेंटेज में है तो परसेंटेज के अंदर कम से कम 60% आपका स्कोर रहा हो, अगर आप जनरल से हैं, जनरल ईडब्ल्यूएस से हैं और ओबीसी से हैं। ठीक है, वापस सुनो, अगर आप जनरल से हो, जनरल ईडब्ल्यूएस से हो या ओबीसी से हो तो आपका जो एग्रीगेट है या जो आपका स्कोर है वो 6.5 हो सीजीपीए स्केल पर और 60% होना चाहिए जनरल केस परसेंटेज के केस में। इसी तरह से अगर आप एससी एसटी से हैं या पीडब्ल्यूडी से हैं तो आपका सीजीपीए स्केल पर 6 पॉइंटर आप होने चाहिए और अगर परसेंटेज की बात करें तो 55% आपकी कम से कम होनी चाहिए। ये दो क्राइटेरिया अभी तक आपको क्लियर हो गए होंगे। थर्ड क्राइटेरिया क्या है? ओनली प्राइमरी मोड ऑफ इवैल्यूएशन सीजीपीए और परसेंटेज एज मेंशन्ड इन द क्वालिफाइंग डिग्री सर्टिफिकेट मार्कशीट शैल बी कंसीडर्ड
व्हाइल वेरीफाइंग एलिजिबिलिटी, यानी कि केवल और केवल ये दो चीजें कंसिडर की जाएंगी, एक तो सीजीपीए और एक की जाएगी आपकी परसेंटेज। इन केस बोथ सीजीपीए एंड परसेंटेज आर मेंशन, ऐसे भी कई इंस्टीट्यूट्स होंगे जहां पर परसेंटेज और सीजीपीए दोनों मेंशन की जाती हैं, तो उस केस में केवल और केवल सीजीपीए को ही कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, किसको कंसीडर किया जाएगा? सीजीपीए को ही कंसीडर किया जाएगा। ठीक, कन्वर्जन फ्रॉम सीजीपीए टू परसेंटेज और वाइस वर्सा गिवन बाय एन इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी विल नॉट बी अलाउड। कोई इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट अपना कन्वर्जन का अलग फॉर्मूला लगा के बैठा है तो उसके अकॉर्डिंग वो मान्य नहीं होगा। सीसीएमएन का जो कन्वर्जन का फॉर्मूला है केवल और केवल वही लागू होगा, वही वैलिड माना जाएगा। If CGPA is on a different scale than 10-point scale, then it would be linearly mapped at 10-point scale. अगर ऐसा है कि किसी इंस्टीट्यूट के अंदर CGPA 10-point स्केल पर ना होकर किसी और स्केल पर दी हुई है तो उसको उसके अकॉर्डिंगली लीनियरली मैप कर लिया जाएगा, यानी कि उसके अकॉर्डिंगली वो सेट कर लिया जाएगा 10-point स्केल के ऊपर कि 5-point स्केल पर इतना है तो 10 पर इतना होगा, या 20 पर इतना है तो 10 पर इतना होगा, वो पूरी गणित बैठा ली जाएगी, है ना। कुल मिलाकर कहानी ये है कि आपका जो सीजीपीए है वो 10-point स्केल पर हो और परसेंटेज क्राइटेरिया, ये दो चीज केवल लगेंगी, उसके अलावा और कोई आपके मार्किंग स्कीम है, मार्किंग सिस्टम है, वो लागू नहीं होगा। तो ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये कॉमन है सभी के लिए, है ना। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सभी के लिए कॉमन है। सभी के लिए कॉमन से मतलब जो भी इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेगा उसको ये क्राइटेरिया तो कम से कम फुलफिल करना है। आगे बढ़ें उसके पहले यदि आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। एक बात और, जिन लोगों ने फिजिक्स से जैम का एग्जाम दिया था और वो सीयूईटी पीजी की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो वो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको नीचे स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर शो हो रहे होंगे, उन पर आपको मैसेज करना है सीयूईटी पीजी फिजिक्स, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। उसके अलावा आगे बात करते हैं कि जो मेरिट लिस्ट प्रिपरेशन है वो किस तरह से की जाती है। तो मेरिट लिस्ट जो प्रिपरेशन है वो प्रिपेयर की जाती है कॉमन परसेंटाइल। कॉमन परसेंटाइल वो कैसे निकाली जाती है? कैलकुलेटेड फ्रॉम जैम रैंक। आपकी जो जैम रैंक है 2023 की, उसके अकॉर्डिंगली वो कॉमन परसेंटाइल निकाली जाएगी। ठीक है, सवाल ये आता है कि अगर दो लोगों की परसेंटाइल कॉमन हो गई, तो उस केस में क्या? तो इस झगड़े से निपटने के लिए, यानी कि इस समस्या को निपटाने के लिए पहली चॉइस जो दी जाएगी, जिसका हायर जैम स्कोर होगा, जिसका जैम स्कोर हाई होगा उसको पहली प्रेफरेंस दी जाएगी, जिसका जैम स्कोर लो होगा उसको प्रेफरेंस बाद में दी जाएगी। फिर दूसरा चक्कर ये पड़ता है कि अगर दोनों का जैम स्कोर भी सेम हो गया तो क्या? अगर दोनों का जैम स्कोर भी सेम हो गया तो फिर डेट ऑफ बर्थ चेक की जाएगी। जिसकी डेट ऑफ बर्थ ज्यादा है उसको हाई प्रेफरेंस, जिसकी डेट ऑफ बर्थ कम है उसको लो प्रेफरेंस। फिर तीसरा चक्कर ये, अगर उनका जैम स्कोर भी सेम, डेट ऑफ बर्थ भी सेम, तो फिर क्या? तो उस केस में रैंडम नंबर का यूज किया जाएगा। जिसका रैंडम नंबर लोअर आएगा उसको, जो कैंडिडेट विल लोअर रैंडम नंबर जनरेटेड विल बी गिवन प्रेफरेंस। ठीक है, तो रैंडम नंबर के बेस पर थर्ड जो ये है प्रेफरेंस दी जाएगी। तो मेरिट लिस्ट जो बनेगी पूरी तरह से आपकी जैम रैंक के ऊपर बनेगी, उसके ऊपर परसेंटाइल निकाली जाएगी। उसके बाद फोर्थ बनता है हमारे पास सिलेक्शन रूल, मतलब जो भी कैंडिडेट हैं वो जो अपना कैटेगरी लगाएंगे तो वो किस किस कैटेगरी के अंदर जाते हैं। जैसे कि जनरल के स्टूडेंट्स जो हैं वो केवल और केवल ओपन कैटेगरी के अंदर जाते हैं। जनरल पीडब्ल्यूडी, इनको 2 सीट अवार्ड हो सकती है, ओपन भी और ओपन पीडब्ल्यूडी भी। जनरल ईडब्ल्यूएस को ओपन और ओपन ईडब्ल्यूएस, जनरल ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी को ओपन पीडब्ल्यूडी, जनरल ईडब्ल्यूएस और जनरल ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी। ओबीसी को ओपन ओबीसी पीडब्ल्यूडी को ओपन पीडब्ल्यूडी, ओबीसी पीडब्ल्यूडी। इसी तरह से यदि कोई एससी से है तो उसको 2 लिस्ट के अंदर वो जा सकता है, ओपन और एससी पीडब्ल्यूडी ओपन पीडब्ल्यूडी, एससी पीडब्ल्यूडी, एसटी ओपन एसटी पीडब्ल्यूडी ओपन पीडब्ल्यूडी, एसटी पीडब्ल्यूडी। यानी कि जो एससी का बच्चा है वो ओबीसी की लिस्ट में नहीं जाएगा, वो ईडब्ल्यूएस में नहीं जाएगा, वो ओपन में चला जाएगा। एसटी का जो बच्चा है वो एससी में नहीं जाएगा, वो ओबीसी में नहीं जाएगा, वो ईडब्ल्यूएस में नहीं जाएगा, वो पीडब्ल्यूडी में नहीं जाएगा, वो ओपन में जा सकता है ना। तो समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको ये बताया कि क्या आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो जो भी पार्टिसिपेट करने वाला है वो अपनी परसेंटेज चेक कर लेना कि जनरल से हो तो 60% है या सीजीपीए की बात करें तो 6.5 पर है। पहली चीज ये क्लियर कर लेना। उसके बाद काउंसलिंग जो डेट्स हैं वो मैंने आपको बता दी हैं कि मोस्ट प्रोबेबली मई में स्टार्ट होगा।
नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा कि स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। हर यूनिवर्सिटी के लिए वो कुछ यूनिवर्सिटीज हैं वो उनके लिए ये पार्ट जो क्राइटेरिया है फुलफिल होना चाहिए। अगर आपने गलती से चॉइस भर दी और ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहे होगे तो आपको वहां पर जो एडमिशन है वो कैंसिल हो जाएगा और आपको मिल गया होगा। क्यों? क्योंकि काउंसलिंग के टाइम पे ये कोई चेक नहीं करता है कि आपने स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल किया है नहीं किया है। ये जब चेक करते हैं जब आप फिजिकली अपेयर होते हो या जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो उस टाइम बाहर हो जाते हो। तो ये बहुत बड़ी गलती करते हैं बच्चे। तो वो वीडियो मैं कल लेके आऊंगा, पूरा डिटेल में बताऊंगा आपको कि स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। दूसरा कि जो हर कोर्स के लिए कुछ जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं वो अलग होते हैं। जैसे कि अगर मैं एमएससी फिजिक्स से अप्लाई करना चाह रहा हूं तो उसके लिए कॉम्बिनेशन है या तो सब्जेक्ट्स का या ऑनर्स वाले, कुछ यूनिवर्सिटीज ने मुझे ऑनर्स से अलाउ किया हुआ है या कई यूनिवर्सिटीज पास कोर्स से भी अलाउ करती है। तो वो क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो हम चेक करेंगे। कब? कल हम इसके ऊपर बात करेंगे जिसमें हम डिटेल में बात करेंगे कि कोर्सेज के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होंगे और स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होते हैं। तो इस सीरीज में मेरे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। आपकी हर एक क्वेरी जो CCMN से रिलेटेड होगी, क्लोजिंग रैंक से लेके ओपनिंग रैंक तक की, वो सारी मैं बताऊंगा। तो एक साथ तो नहीं बता सकते, धीरे धीरे करके सीरीज में मैं पूरी सब चीजें आपको क्लियर कर दूंगा सो दैट जब आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे तो आप पूरी तरह से प्रिपेयर हो। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।